ज़रा इमेजिन करो, तुम रोज़ रोज़ ऊबर लेते हो, कभी स्कूटर रेंट करते हो, कभी डिजिटल गेम खरीदते हो, और तुम्हें लगता है ये सब छोटी छोटी पेमेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ यही छोटी पेमेंट्स धीरे धीरे मिलकर तुम्हें 25 लाख रुपए का नुकसान करा रही है तो? और सबसे बड़ा शॉक, तुम्हें ये पता भी नहीं चलता। यही है आज की जनरेशन का सबसे डेंजरस ट्रैप, न्यूपुर। अगर ये ट्रैप समझ आ गया तो ये वीडियो तुम्हारा फ्यूचर बदल सकता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, तुम एक साइकिल या स्कूटर खरीदते थे, हाँ पैसे लगते थे, लेकिन वो तुम्हारा एसेट बनता था। 3 से 4 साल बाद अगर बेचना पड़ा तो रीसेल वैल्यू से कुछ पैसा वापस मिल जाता था। गेम्स खेलना चाहते थे, 2000 रुपये का CD खरीद लिया, 6 महीने बाद बोर हो गए, ओ LX पर 1000 रुपये बेच दिया, मतलब पैसा पूरा वेस्ट नहीं हुआ। लेकिन आज गेम्स सारे डिजिटल हैं, तुमने 2000 रुपये दिए, रीसेल वैल्यू 0, पैसा गया तो गया। कार खरीदने की टेंशन से बचने के लिए ऊबर लेते हो, कन्वीनियंट है, लेकिन क्या तुम्हें पता है 3 साल में ऊबर का खर्च एक कार खरीदने से भी ज़्यादा हो सकता है, और रीसेल वैल्यू 0। मार्केट तुम्हें बेचना क्या चाहता है? कन्वीनियंस। तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट हो, EMI और मेंटेनेंस से बच गए, लेकिन सच ये है कि तुम ओनरशिप खो बैठे, और ओनरशिप के साथ जो वैल्यू क्रिएट होती है वो हमेशा तुम्हारे फ्यूचर में काम आती है। मार्केट चाहता है कि तुम रेंट करो, सब्सक्राइब करो, बोरो करो, क्योंकि तब तुम्हें हर बार पेमेंट करना पड़ेगा और तुम कभी वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर पाओगे। सोचो ज़रा, आज तुम रोज़ रोज़ 200 से 300 रुपये सर्विसेज पर खर्च करते हो। लगता है छोटी बात, लेकिन 25 साल बाद ये छोटी छोटी आदतें मिलकर डिसाइड करेंगी कि तुम फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहे हो या EMIs और बिल्स में फंसे पड़े हो। तुम गोवा ट्रिप कैजुअली कर पाओगे या सिर्फ बजट कैलकुलेट करके ड्रीम दबा दोगे। तुम्हारे पास एसेट्स होंगे या सिर्फ मेमोरीज की कितना खर्च हो गया। सच ये है कि एवरेज मिलेनियल कन्वीनियंस पर 25 लाख रुपए से ज़्यादा वेस्ट कर देता है। अगर थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग हो, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रीसेल वैल्यू प्रोडक्ट्स या ओन्ड स्कूटर, तो ये खर्च 6 से 7 लाख रुपए में मैनेज हो सकता है। बाकी का पैसा तुम्हारी वेल्थ, तुम्हारा फ्रीडम, तुम्हारा फ्यूचर बना सकता है। तो ट्रैप से बचने के लिए क्या करना है? डेली यूज़ की चीज़ें ओन करो, स्कूटर, साइकिल, बुक्स जो रोज़ काम आती हैं। डिजिटल की बजाय रिसेलेबल चीज़ें लो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लाइटली मत लो, लॉन्ग टर्म में यही तुम्हें बचाता है। हर खर्च को इन्वेस्टमेंट लेंस से देखो, ना कि डेली छोटा पेमेंट वाली सोच से। ये छोटे छोटे स्टेप्स तुम्हारे फ्यूचर को कम्प्लीटली शिफ्ट कर सकते हैं। मार्केट हमेशा तुम्हें कन्वीनियंस के नाम पर ट्रैप करेगा, लेकिन स्मार्ट वही है जो ट्रैप समझता है और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करता है। अगर तुम भी न्यू पावर कैटेगरी से बचना चाहते हो और ऐसा माइंडसेट डेवलप करना चाहते हो जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ हर वीडियो तुम्हें देगा वो इनसाइट्स जो तुम्हारे पैसे, लाइफस्टाइल और फ्यूचर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे।